Dear student, Jai Sri Swaminarayan, Standard 7, Social Science, Chapter 8, Delhi during the medieval period. Myself, Mahesh Upadhyay from Swaminarayan Gurukul Kanba. I welcome to you all of in my lecture. Dear student, today I am going to teach you about the Bahmani Sultanate and end of the Delhi Sultanate. Today I am going to discuss about these following 2 points. In our previous lecture, we have discussed about slave dynasty, Khilji dynasty, Tughlaq dynasty, and Hindu kingdom of Vijayanagar. In that, we introduce about the South Indian dynasties, kingdom of South India. Today, as we are going to discuss about the Bahmani. Bahmani state in Deccan Plateaus area, to the Amir of डेक्कन रिबेल्स, अमीर जो लोग थे उन लोगों ने डेक्कन प्लेटू मतलब जो साउथ इंडिया के अंदर रिबेल्ड किया, विद्रोह किया बहमनी सल्तनत. हसन वन ऑफ द इफिशिएंट अमीर्स, उसमें से हसन एक बहुत ही इफिशिएंट कुशल अमीर था. एंड बिकम द सुल्तान एंड फाउंडेड द बहमनी सल्तनत. अब देखो बहमनी सल्तनत की स्थापना किसने की, हु स्टेब्लिश. तो ये जो इस्टेब्लिशमेंट है वो किसने किया, तो ध्यान देना कि वन ऑफ द इफिशिएंट अमीर, एक कुशल नेतृत्व करने वाला हसन नाम का व्यक्ति था. और उस अमीर ने क्या किया, इस सुल्तान एंड फाउंडेड द बहमनी सल्तनत. तो बहमनी सल्तनत को स्थापित किया साउथ इंडिया के अंदर. मोहम्मद गवन वॉज ए कैपेबल मिनिस्टर. और इसका जो मोहम्मद गवन था उसका एक मिनिस्टर था, वो बहुत ही कैपेबल था एंड इफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ बहमनी सल्तनत. बहमनी सल्तनत का एक बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेटिव वर्कर था, वो था मोहम्मद गवन. तो वापस से ध्यान रखना, देखिए इस बहमनी सल्तनत के अंदर मोहम्मद गवन वॉज ए कैपेबल मिनिस्टर, एक बहुत कैपेबल मिनिस्टर था एंड इफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटर, एक कुशल प्रशासनिक कार्य करने वाला व्यक्ति था. एंड ही वॉन मेनी टेरिटरीज, और उसने बहुत सारी टेरिटरी, बहुत बड़े क्षेत्र को जीत लिया. एंड एक्सटेंडेड द बाउंड्रीज ऑफ बहमान किंगडम, और उसने कई ऐसी टेरिटरी को जीत लिया और जीत करके ही वॉन मैनी टेरिटरीज एंड एक्सटेंडेड बाउंड्रीज, और अपनी सीमाओं को उसने बढ़ाया द बहमनी किंगडम की. तो देखिए वो एक अच्छा कुशल प्रशासक था मोहम्मद जो गवन था, और काफ़ी कैपेबल मिनिस्टर्स था, एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटर था, और उसने अपने बल पे बहमनी राज्य की सीमाओं को विस्तार किया, आगे बढ़ा. एक्सटेंडेड द बहमनी किंगडम. द पावर ऑफ बहमनी सल्तनत बिगेन आफ्टर हिज डेथ. लेकिन अब उसकी डेथ क्यों हो गई, और उसकी डेथ के बाद बहमनी जो शासक सल्तनत थी वो धीरे धीरे कमज़ोर पड़ती गई. देयर वेर फ्रिक्वेंट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन विजयनगर एंड बहमनी किंगडम. अब क्या हुआ कि हम विजयनगर स्टेट और बहमनी स्टेट्स के बीच में लगातार कॉन्फ्लिक्ट रहे, झगड़े होते रहे. आफ्टर डाउनफॉल सुल्तानत मेनी ऑफ हिज प्रोविजन बिकेम इंडिपेंडेंट. अब देखिए सल्तनत जब धीरे धीरे इसका पतन हुआ
तो इस पतन के पश्चात उसकी कई जो राज्य थे वो इंडिपेंडेंट हो गए, जो उसकी सीमाओं, क्योंकि देखो यहाँ आपको बताया गया था कि मोहम्मद गवान ने बहुत ही एक अच्छा एफिशिएंट अच्छा मिनिस्टर था और उसने अपनी सीमाओं का विस्तार किया था। अब सीमाओं किसकी विस्तार किए होंगे? आसपास के राज्य को छीन कर, है ना। जमीन तो लंबी होती नहीं है, दूसरे किसी का राज्य हड़पा। लेकिन जैसे ही उसकी डेथ हुई, आफ्टर हिज डेथ, उसकी डेथ के पश्चात ये जो राज्य था वो क्या हो गया? कमजोर पड़ गया। एंड देयर इज ए मैनी कॉन्फ्लिक्ट्स। अब उस समय विजयनगर स्टेट जो भी वो भी बहुत पावरफुल था, उसके साथ में बहमनी किंगडम के बीच में बहुत ही झड़पें होने लगी। आफ्टर डाउनफॉल सल्तनत मेनी ऑफ हिज प्रोविजन बिकेम इंडिपेंडेंट, और उसके पश्चात यहाँ बहुत सारे जो इंडिपेंडेंट हुए, कौन कौन से हुए? अमंग देम, उनमें से कौन कौन से राज्य स्वतंत्र हुए? 5 प्रोविजन, 5 प्रोविजन थे। बीजापुर, अहमदनगर, गोलकोंडा, बेरर एंड बिदर बिकेम एस्टेब्लिश। अब देखो ये बार राज्य उसने बड़ा स्थापित किया बहमनी के कुशल नेतृत्व करने वालों ने, लेकिन उनके कमजोर होने के बाद में यही राज्य वापस से बिखर गया। देयर इज एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट, है ना, जैसे हमने पहले जो चैप्टर में अपने पढ़ा था, जिसके अंदर एक राजा यदि कमजोर हो जाता था तो उसके जो मिनिस्टर्स होते थे ये, या फिर अच्छा कोई कुशल नेतृत्व वाला, वो अपने राज्य को सेपरेट कर देता था। तो ये कंडीशन ऑल ओवर टाइम में हमेशा चलती रहती थी। तो अब देखें इससे कौन कौन से 5 प्रोविजन हुए थे बहमनी स्टेट से, वापस से ध्यान देना। द 5 प्रोविजंस आर दे बीजापुर, अहमदनगर, गोलकोंडा, बेरर एंड बिदर, बिकेम एस्टेब्लिश। और इस तरीके से ये नई 5 राज्यों की स्थापना हुई, इनसे सेपरेट हो करके। तो इस तरीके से बहमनी जो सल्तनत थी उसका एस्टेब्लिशमेंट कैसे हुआ, और देन आफ्टर वो कमजोर कैसे पड़ी। अब नाउ आई एम गोइंग टू टीच यू अबाउट एंड ऑफ दिल्ली सल्तनत। अब दिल्ली सल्तनत का अंत कैसे हुआ। अब जस्ट लाइक है, जैसे पृथ्वीराज चौहान अजमेर से दिल्ली तक आ चुके थे और उसके बाद में मोहम्मद गौरी द्वारा पराजित हुए, स्लेव डायनेस्टी आई। स्लेव डायनेस्टी के बाद में उनका भी अंत हुआ और खिलजी डायनेस्टी को स्थापित हुई। फिर तुगलक और मोहम्मद तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी की डेथ के बाद में गयासुद्दीन तुगलक बना और गयासुद्दीन तुगलक के बाद में मोहम्मद तुगलक। और ये जो तुगलक की नीति जो थी, जिनके बारे में लास्ट टाइम में हमने स्टडी की थी, तो तुगलक जो था वो उसकी जो पॉलिसीज वाज नॉट गुड। सो अब उसी के समय में दिल्ली सल्तनत की जड़ें हिलने लग गई। अब जड़ें हिलने का मतलब कमज़ोर होता शुरू हो गया था एट द टाइम ऑफ। अब आफ्टर मोहम्मद तुगलक, अब मोहम्मद तुगलक के बाद में फिरोज शाह तुगलक असेंडेड द थ्रोन। तो मोहम्मद तुगलक के बाद में उसका बेटा था, या कौन था ये, तो फिरोज शाह तुगलक बिकेम द सुल्तान या किंग ऑफ द दिल्ली। तो पहले बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए, उससे पहले दिल्ली के अंदर किसका राज्य था। तो यहाँ पूरा मैंने भी एक्सप्लेन किया था, पूरा स्लेव डायनेस्टी जिसमें शुरुआत हुई थी मोहम्मद गौरी से, फिर कुतुबुद्दीन ऐबक के पश्चात इल्तुतमिश का रजिया सुल्ताना, बलबन, नादिर शाह, ठीक है। इसके बाद में पूरी के पूरी यहाँ खिलजी डायनेस्टी, जलालुद्दीन खिलजी, और अब इसके बाद में नेक्स्ट में आपका जो था, और इसके अतिरिक्त फिर तुगलक वंश, उनका भी अंत हुआ। और उस अंत के पश्चात में बात ध्यान दें कि ये पूरी सल्तनत जो थी, उस सल्तनत का अंत कैसे हुआ वो हम पढ़ रहे हैं। तो आपको ये ध्यान होना चाहिए कि मोहम्मद तुगलक के समय से ही राज्य दिल्ली सल्तनत कमज़ोर होना शुरू हो गया था। अब इसकी डेथ के बाद में फिरोज शाह बिकेम
सुल्तान। अब नाउ बिगेन टू वीकन, और फिर ज़्यादा शुरू हो गया, कमज़ोर होना शुरू हो गया। और इस कमजोरी का द रीजन ऑफ तुगलक डायनेस्टी ऑल्सो विटनेस द इन्वेंशन प्लंडर बाय दिल्ली भाई। और उसी समय देखिए उनकी कमजोरी का एक हमको प्रमाण मिलता है कि उसी समय का तैमूर ने दिल्ली को लूट के ले गया। तैमूर ने द रीजन ऑफ तुगलक डायनेस्टी ऑल्सो विटनेस, एक विटनेस है, वो किस तरह कमज़ोर हुए थे कि वहाँ से एक तैमूर, एक इन्वेंशन और प्लंडर दिल्ली, उसने अटैक किया और दिल्ली को लूट करके चला गया। द गवर्नर ऑफ लाहौर, अब वहाँ जो लाहौर का गवर्नर था खिजरी खान टुक एडवांटेज, और इस कमजोरी का फ़ायदा लाहौर के गवर्नर खिलजी खान ने लिया इस अव्यवस्थाओं का, एंड इस्टेब्लिश सैयद डायनेस्टी, और दिल्ली के अंदर सैयद डायनेस्टी को इस्टेब्लिश किया। अब यह सैयद डायनेस्टी के रूप में आए। इन दिल्ली द ऑथोरिटी ऑफ दिस सुल्तान वॉज लिमिटेड। अब इस सुल्तान की जो अथॉरिटी थी बहुत ही कम थी, रीजन अराउंड दिल्ली के आसपास बहुत बड़ा राज्य नहीं था। इन 1451 द अफगान लीडर, और उसी समय देखिए 1451 के अंदर अफगान लीडर सरदार बहलोल एस्टेब्लिश द रूल ऑफ लोधी डायनेस्टी। अब सैयद के बाद में देखो, सैयद डायनेस्टी के पास इतना बड़ा राज्य नहीं था, इतनी बड़ी ताकत नहीं थी, दिल्ली के आसपास के रीजन जो है वो स्वतंत्र हो गए थे। तो उसका जो आगे जाकर के एडवांटेज लो लिया वो लोधी ने लिया, है ना। अफगान लीडर बहलोल स्टैब्लिश द रूल ऑन लोधी डायनेस्टी इन दिल्ली। दिल्ली के अंदर अब लोधी राज्य लोगों की स्थापना हुई, डायनेस्टी की स्थापना हुई, वंश डायनेस्टी। वापस से ध्यान देना, ही सन सिकंदर लोधी, अब उसके बेटे सिकंदर लोधी असेंडेड द थ्रोन आफ्टर हिज, और बहलोल के बाद में सिकंदर लोधी ने राज्य स्थापित किया, मतलब वो राजा बना वहाँ का। एंड दाउ सिकंदर लोधी हैड क्वालिटीज ऑफ गुड रूलर, और उसके अंदर एक अच्छे राजा, अच्छे शासक के गुण थे। ही लैक्ड द रिलीजियस टॉलरेंस, उसमें कमी थी रिलीजियस टॉलरेंस। स्ट्रगल ऑफ द थ्रोन बिगेन आफ्टर हिज डेथ, और उसके डेथ के बाद में, सिकंदर लोधी की डेथ के बाद में, उन्नीसी के राज्य में थ्रोन, ठीक है, थ्रोन के लिए, सत्ता के लिए आपस में झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ। A struggle for throne began his death, in which Ibrahim Lodi defeated his elder brother, और इब्राहिम लोधी ने अपने बड़े भाई को हरा दिया, एंड बिकेम द रूलर ऑफ दिल्ली। इब्राहिम लोधी ने अपने ही बड़े भाई को हरा करके दिल्ली का शासक बन गया। द अमीर्स वर नॉट हैप्पी, और अमीर लोग इब्राहिम लोधी से खुश नहीं थे। एरोगेंट, ड्यू टू हिज एरोगेंट एटीट्यूड, क्योंकि उसका अच्छा बिहेवियर नहीं था, एक हठीला व्यवहार था। एंड देयर वॉज रिबेलियन इन किंगडम, और उसके राज्य में विद्रोह उत्पन्न हो गया, और इसका एडवांटेज जो था वो बाबर ने लिया। बाबर द एम्परर ऑफ काबुल इन्वेड द दिल्ली एट द टाइम, और उसी समय बाबर ने दिल्ली के ऊपर अटैक किया, एंड ही डिफीटेड इब्राहिम लोधी, और उसने इब्राहिम लोधी को हरा दिया। ही डिफीटेड इब्राहिम लोधी ऑफ पानीपत इन 1526, 1526 के अंदर पानीपत के युद्ध के अंदर उसने इब्राहिम लोधी को हरा दिया,
और ही स्टेब्लिश या फाउंडेड द मुगल एम्पायर विच वॉज लास्टेड अप्रोक्सीमेटली 200 ईयर। और इसने भारत के अंदर मुगल राज्य की स्थापना की और ये कम से कम 200 साल तक उनका शासन स्थापित हुआ। तो देखो किस तरीके से दिल्ली की राज्य के एंड हुआ। वापस से मैं एक बार रिवाइज कर रहा हूँ, ध्यान से समझना। फिरोज शाह तुगलक असेंडेड थ्रोन आफ्टर मोहम्मद तुगलक। देखो मोहम्मद तुगलक के बारे में हमने अपनी पिछली क्लासों के अंदर पढ़ा था कि किस तरीके से उसने राज्य को स्थापित किया था दिल्ली में, कैसे आगे बढ़ा था, कैसे राजा बना था, अब उसे किस इस तरह से राज्य मिला था। लेकिन उसी में से एक वन इफिशिएंट अमीर मोहम्मद हावर फ्रॉम दैट टुवर्ड्स दिल्ली सल्तनत बिगैन। और उसके बाद में दिल्ली की जो सल्तनत थी धीरे धीरे कमज़ोर पड़ती गई। द रीजन ऑफ द तुगलक डायनेस्टी ऑल्सो विटनेस द इन्वेशन एंड प्लंडर बाय द दिल्ली। और उसी समय देखिए दिल्ली बिगेन, तैमूर ने दिल्ली के ऊपर अटैक किया एंड प्लंडर दिल्ली, दिल्ली को लूट के ले गया। तो इसका मतलब ये तुगलक जो राज्य वंश के राज्य थे वो किस तरीके से कमज़ोर हो गए थे, ये हमारे यहाँ की विटनेस है। इन 1451 सी अफगान लीडर बहलोल स्टेब्लिश द लोधी डायनेस्टी। 1451 के अंदर यहाँ दिल्ली के अंदर अफगान लीडर ने बहलोल स्टेब्लिश द लोधी डायनेस्टी को स्टेब्लिश किया। उसी समय देखिए यहाँ पे सैयद, जिससे पहले सैयद डायनेस्टी को स्टेब्लिश किया था, लाहौर के गवर्नर ने उसका एडवांटेज लिया दिल्ली की कमजोरी का। तो उससे पहले सैयद डायनेस्टी, और सैयद डायनेस्टी के पश्चात लोधी डायनेस्टी स्टेब्लिश हुई। उसका जो सन था सिकंदर लोधी, वो तो काफ़ी अच्छा शासक था और जिसने उसकी सत्ता को संभाल के रखा। बट आफ्टर हिज डेथ, उसकी डेथ के बाद में ज़बरदस्त एक लोधी डायनेस्टीज के अंदर अपने घर में ही मतलब फुट डाल शुरू हुई और इब्राहिम लोधी ने अपने बड़े भाई को हरा करके सत्ता हथिया ली। लेकिन इब्राहिम लोधी को सेड दैट ही वॉज इन एरोगेंट मैनर, क्योंकि वो आप खुद ही देख सकते हो उसके भाई को जिसने परास्त करके राज्य लिया था वो किस तरह का व्यक्ति होगा, अब हम एक कल्पना ही कर सकते हैं। और उसे अमीर वगैरह खुश नहीं थे। देयर इज ए रिबेल इन हिज स्टेट। अमीर लोगों ने उसी का ही विद्रोह किया और इस विद्रोह का बेनिफिट बाबर हु वाज द एम्परर ऑफ काबुल का राजा था, उसने बेनिफिट लिया। इन्वेडेड दिल्ली एट दिस टाइम, और उस समय उसने दिल्ली के ऊपर इन अव्यवस्थाओं को देख करके अटैक किया। ही डिफीटेड इब्राहिम लोधी इन द बैटल ऑफ पानीपत 1526। 1526 के अंदर उसने पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोधी को हरा करके अपने राज्य की स्थापना की और यहीं से हम मुग़ल साम्राज्य की स्थापना मानते हैं। और इस मुग़ल साम्राज्य की स्थापना दिल्ली के अंदर हुई और उन्होंने कम से कम अप्रोक्सीमेटली 200 ईयर्स तक, 200 साल तक इन्होंने शासन किया। बाबर के बाद हुमायूं के बाद अकबर के बाद जहांगीर और शाहजहाँ आए और लास्ट में औरंगजेब तक अप्रोक्सीमेटली 200 साल तक के शासन की बात आती है। और इस तरह हमने चैप्टर नंबर 8 को पूरा किया। प्लीज़ राइट डाउन, इन पॉइंट्स को लिख लें और क्वेश्चन आंसर्स को सोल्व करें एंड राइट इन योर नोट। जय श्री स्वामीनारायण।